प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर से उसी आयत को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बताने के लिए मौका दिया है। कल बताए थे कि परमेश्वर का दास प्रभु की सेवा कर रहा है और उसकी वाइफ एलिस्बा, उसको बेटा नहीं है, उसको कोई बच्चा नहीं है। उसको लोग बाँझ कहते थे। आज भी ऐसे ही होता है, जब आपके पास बहुत कुछ रहेगा, बहुत अच्छे से रहेंगे तो बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे दोस्त आपके साथ खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, यहाँ तक कि आपके साथ हर मुसीबत में खड़े रहने के लिए। कारण यह है कि आपके पास ज़रिया है, पैसा है, चीज़ें हैं, आपका अच्छा माहौल अच्छा है, आपके पास सारा रुतबा अच्छा है आपके पास लोग। लेकिन जब आपकी परिस्थिति ख़राब रहेगी, एलिस्बा बाँझ है और उसको लोग कमेंट्स करते हैं कि ये तो बाँझ है, इसको बेटा नहीं है, पसंद नहीं करते। लेकिन जैसा कि कल बताए थे, जकरिया को परमेश्वर का दूत आकर बोला, जिब्राइल बोला तुम्हें बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। अभी कोई कुटुंबी, कोई लोग, वो अकेले वर्शिप कर रहा है, अकेले संघर्ष कर रहा है, उस समय उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन लिखा हुआ है, लूका, कल पढ़े थे हम लोग 1 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे हम 1 अध्याय और इसके 57 पद से। मैं 1 अध्याय इसका 57 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, तब एलिस्बा का बच्चा जन्म देने का समय आ गया और उसको बच्चा हो गया। इसके 58 में लिखा हुआ है, आपकी सोच के परे, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। वो लोग जो आपको बाँझ कहते थे, वो लोग जो आपसे नफ़रत करते थे, कभी बताते होंगे एलिस्बा में कमी है, कभी बताते होंगे जकरिया में कमी है, दोनों में कमी है। ये लोग इस लायक नहीं है कि इनको अपने फंक्शन में बुलाएं, इनको अपने साथ न बैठाएं। एलिस्बा बहुत बार ऐसी जगह गई होगी जहाँ पर उसको वो उस जगह लोग नहीं बैठने दिए होंगे जहाँ पे उसका मन होगा। सब स्त्रियों के साथ बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करना, उनके बच्चों को खिलाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब उसको बेटा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके कुटुंबी आगे कह रहे हैं परमेश्वर ने इस पे बहुत दया, बहुत पैसा आपके पास, बहुत रुतबा है आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तो आपके पास आपके लोग भी हैं। फिर मालूम है हमको क्या अच्छा लगता है? हमको वही लोग अच्छे लगते हैं, वही लोग के साथ हम उठना बैठना शुरू करते हैं जो अभी तक हमें बाँझ कह रहे थे, हमें ख़राब कह रहे थे, जो हमें पसंद नहीं करते थे, किसी पार्टी फंक्शन में बुलाते नहीं थे, अब आपको बुलाते हैं। आपका कुछ भी नाम होगा, लेकिन आपको बुलाएंगे बड़े प्यार से, भाई तुम नहीं आओगे तब तक हम लोग यहाँ खाना नहीं खाएंगे, तुम नहीं आओगे तब तक प्रेयर नहीं होएगी, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालेंगे। वही लोग 80 साल तक नहीं बुलाए, 15 साल तक भी नहीं बुलाए, 12 साल तक भी नहीं बुलाए। परमेश्वर की दया के हिसाब से वो लोग जो आपको कभी पूछ नहीं रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है, कह रहे हैं परमेश्वर ने एलिस्बा पर बहुत दया करी है।
अब तो यहाँ फंक्शन भी होगा, यहाँ पार्टी भी होगी, हमें रहना ज़रूरी है क्योंकि हम फूफा हैं, हम फूफी हैं, हम नाना हैं, हम नानी हैं, हम दादा हैं। ये सब रिलेटिव आपके घर के अंदर आ गए हैं, जो आपके रूम में आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। बहुत समझने वाली बात है और हमें समझना भी है। अब हम किसको इज़्ज़त देते हैं, अब हम किसको आदर देते हैं, अब हम किसके साथ उठते हैं और बैठते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना जांचता है, और लिखा है जांच कर जान गया है। अब आपकी बारी है। जब परमेश्वर आपको ढेरों आशीष दे दे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके आपके लिए बंद रास्ते खोल दे, आपको बड़ी समझदारी से समझना है। कुटुंबी आके कह रहे हैं, रिलेटिव आपके कह रहे हैं इसका नाम ये रखना, दादा बोलेंगे मेरे नाम से रखना, नानी बोलेंगे मेरे नाम से रखना, चाचा बोलेंगे मेरे नाम से रखना। लेकिन स्वर्गदूत बोला था जकरिया इसका नाम यूहन्ना रखना। पढ़िएगा, लिखा हुआ ऐसे ही। कई बार हम बदल जाते हैं। जब हम बाज होते हैं, हमारे पास कोई बाइक नहीं होती है, साइकिल नहीं होती, रूम घर नहीं होता है, तब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक घर देती है, एक बाइक एक कार देते हैं, तब उस पर आपका नाम लिखते हैं। हम चलाते हैं, ऊपर लिखते हैं जीसस सेव, घर पे लिखते हैं यीशु का घर है, इस घर का रखवाला यीशु है। लेकिन जब मिल जाता है तब जरा आप सोच लीजिए, क्या तो वो लोग सोच लें जिन्हें प्रभु दिया है बहुत सारी चीज़ें, क्या वो परमेश्वर के लिए, क्या वो प्रभु के लिए अपने द्वार को खोलें? कभी आराधना हुआ है आपके घर में? कभी प्रार्थना हुआ है आपके घर में? आपके घर मिलने के बाद, आपके घर बनने के बाद, क्या आप कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ अपने घर में आराधना किए हैं, पार्टी किए हैं? नहीं। क्या यीशु मसीह का आपके घर के बाहर नाम लिखा हुआ है? या आपकी गाड़ी के ऊपर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है? या आपकी गाड़ी के ऊपर उनका कोई नेम प्लेट लिखा जीसस सेव? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तभी हम प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते, प्रभु दे दीजिए, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मिलने के बाद कुटुंबी हमें ज्ञान देते हैं, फैमिली के और मेंबर जो आपके साथ कभी नहीं खड़े हुए हैं, वो आपको बताते हैं, आपके बच्चे का भविष्य के बारे में बता रहे अपने बच्चे का यह नाम रखना तो उसके लिए बहुत आशीष वाली चीज़ें हो जाएंगी, इसका ये नाम रखना तो वो बहुत तरक्की पे जाएगा। लेकिन ज़ेब्राइल पहले बोला था, देख ज़करिया, मैंने एलिसबा को बेटा दिया, उसका नाम यूहन्ना रखना। और ध्यान समझिए, परमेश्वरी का सब कुछ है, परमेश्वरी ने दिया है, उसका धन्यवाद करते रहे। कभी भी उसकी उन आशीषों को जो वो दिया है और जो कहा है उसके बाहर ना जाएं, उसी में रह के बीते दिन को याद करके धन्यवाद करें, अपना विश्वास उसी में बनाएं। बाइबल में लिखा हुआ है उस दिन जब सबसे कोई पूछा जा रहा था तो एलिसबा बोली नहीं, ज़करिया बताएंगे कि इसका क्या नाम रखना है। तो उनको, ज़करिया को, उसके पिता को एक पट्टी दिया गया, एक स्लेट दिया गया, एक कॉपी पेंसिल दिया गया कि इस पर नाम लिख के बताओ तुम्हारे बेटे का क्या नाम होगा। मालूम है दुनिया के बाहर के लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होंगे, वो सोचता मेरे चाचा चाची दादा दादी सब लोग आ गए हैं, अगर आज इनके मन का नाम रख देंगे तो ज़िंदगी भर ये सब हमारे साथ रहेंगे और हम इनके साथ एंजॉय करेंगे, हमारा जीवन, हमारे घर में जो सूनापन था वो ख़त्म हो जाएगा, लोग हमारे आते जाते रहेंगे, घर मनसान रहेगा, अच्छा लगेगा। ऐसा करते हैं अपने मामाई का नाम का, अपने चाचाई का नाम का, अपने किसी भी रिलेटिव का बात सुन के उसके नाम का अपने बेटे का नाम रख देते हैं। लेकिन लिखा है ज़करिया ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे स्वर्गदूत
बोला था, उसे कहा था उसका नाम यूहन्ना रखना। हमारे और आपके तरह वो बदला नहीं, हम लोग बदल जाते हैं, हम लोग माहौल को देख के बदल जाते हैं। हम लोग कहते हैं देखा जाएगा जो होगा, अभी तो सब साथ में हैं। जब तक आपके पास खुशियाँ हैं, जब तक आपके पास आशीषें हैं, जब तक आपके पास पैसा है तो लोग भी हैं, याद रखिएगा। सच बात यही है कि जब अनुग्रह, जब परमेश्वर का आशीषें हैं, जब परमेश्वर अपना हाथ रखा है तभी सब कुछ है। अपने जीवन से यीशु मसीह को मत जाने दीजिए। बहुत सारे रिलेटिव आएंगे चले जाएंगे। ज़करिया तुम्हारा बारी है। बाइबल में लिखा है चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। बाल देवता की, हमने चाचा चाची की, हमने रिलेटिव्स की, जो वो सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह की। ज़करिया जानता था आज मेरा दिन है, आज ही मेरा दिन है, हमें आज के ही दिन स्टेप लेना है। आपका भी ऐसा ही है। आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही होंगी, स्टेप लीजिए, पहला कदम बढ़ाइए। यीशु मसीह तैयार है दूसरे पाँव को उठाने के लिए, दूसरा कदम का रास्ता बनाने के लिए। और फिर ज़करिया ने अपने उस पटिए पे, उस बुक पे, उस तख्ती पे लिखा इसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ जैसे ही उसने यूहन्ना नाम लिखा उसका मुंह खुल गया। हालेलुया। जब आप स्टेप लेते हैं अपने परमेश्वर के तरफ से, अपने परमेश्वर की तरफ चलना शुरू करते हैं, अपने परमेश्वर की बात मानना शुरू करते हैं, यीशु मसीह 1 मिनट में स्टेप ले लेता है तुरंत आपके लिए। हम लोग की तरह 10 दिन, 15 दिन, 10 महीना सोचता नहीं है, लेकिन तुरंत टाक से, झट से उसका मुंह खुल गया और वो परमेश्वर की प्रेजेंस, आपका परमेश्वर की तारीफ़ करने लगा। आपके भी दिन परमेश्वर बदलने पर हैं। आप प्रभु के साथ अपना पहले कदम को उठा लीजिए धन्यवाद के साथ। परमेश्वर आपके साथ है, आपके कदम को, आपके हाथ को थामने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है वो तो सहायता करके, मदद करके हर उन रास्तों से हमें ले जाता है जहाँ पे हम चल नहीं सकते, जहाँ पे हम चल नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है हम परमेश्वर की सहायता से अपने शत्रुओं को रौंद देंगे। कोई भी तरह की निराशाएं हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है, बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है तुम एक कदम चलोगे सारी समस्या को मैं रौंद दूंगा। रौंदने का मतलब दोबारा चट्टी नहीं बना देगा उसका परमेश्वर। आप अपने परमेश्वर का पावर नहीं जानते, क्षमता नहीं जानते, प्रार्थना का क्षमता नहीं जानते हैं। प्रार्थना ज़बरदस्त है, आपके जीवन को बदल देगी। कोई भी टेंशन, कोई भी मानसिक समस्याओं से अगर आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आपका पिता बहुत अच्छा है, वो तो चाहता ही है कि हम उसके पास जाके थोड़ी देर बैठें, क्या पिता मैं आ गया हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है वो दौड़ के गले लगाएगा और फिर आपको कभी जाने नहीं देगा। हम और आप जानते हैं समस्याओं में वही साथ देता है, वही देगा। लिखा हुआ है ज़करिया लिख रहा है उसका नाम यूहन्ना रहेगा और उसका मुँह खुल गया और वो अपने बड़े परमेश्वर की बड़ी प्रशंसा कर रहा है। और यीशु मसीह उसे आशीष दिया और उसने कहा तेरे बेटे का मनुष्यों में सबसे ऊंचा नाम होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। पढ़ाइएगा, ऐसे ही लिखा हुआ। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना सब मनुष्यों में सबसे बड़ा माना जाएगा। और ऐसे ही यीशु मसीह सब मनुष्यों में आपको बड़ा करने पर है। आप स्टेप लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।